हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज की व्लॉग की शुरुआत कुछ ऐसी ही हो रही है सफाई करते करते। तो एक्चुअली मेरे घर कुछ दिन से मेरी दीदी जो काम करती हैं वो नहीं आ रही हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं मेड भी नहीं रखी हूँ, तो भाई मतलब रखी हूँ, लेकिन अब वो लोग कभी कभी छुट्टी मार देते हैं और कितना भी आप रखो खुद से करना ही पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज़्यादा डस्ट, मेरा घर एकदम मेन रोड पे ही है तो डस्ट बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि गाड़ी वगैरह चलते रहती है। यहाँ पे मैं सोच रही हूँ पेंट भी कराने, क्रीम कलर का पेंट कराया। और ये वाला जो सीढ़ी है ना वो रूफ़ से ओपन ही है, तो जब भी बारिश होती है, और बैंगलोर का वेदर ऐसा है कि ऑलमोस्ट बारिश होती ही होती है, तो यहाँ पे पानी गिरता है और ऊपर से हम लोग छत धुलाते भी रहते हैं, सीढ़ी भी धुलते रहता है। तो मैंने सोचा इसको वाइट पेंट कराने के लिए और सीढ़ी पे कुछ ऐसा कराने के लिए जिससे कि पानी हमारा जो है वो नहीं आए। यहाँ पे सैटरडे था, कल का है ये व्लॉग। तो लड्डू के पापा तुलसी जी का गमला धुल रहे थे क्योंकि मैं तो नहाई धोई नहीं थी और वैसे भी मैं नहीं धुल सकती थी, तो मैं अंदर की गंदगी साफ़ कर रही थी। यहाँ पे ना कई बार क्या होता है कि लिजर्ड आ जाता है। ये पूरा सिर्फ मिट्टी मिट्टी है, इसका फर्श कैसा हो गया टाइल्स। तो यहाँ पे भी मैं धोने तो बन नहीं पा रहा था बिकॉज बहुत सारा सामान है, इन्वर्टर है, वॉशिंग मशीन है, मतलब वहीं पे उसका कनेक्शन दिया हुआ है। इन्वर्टर ऐसा चीज़ है कि एक बार जहाँ कनेक्शन रहता है वहीं पे आप कर सकते हो, उसके बाद से मतलब पूरे घर का कनेक्शन वहाँ से ही होता है। तो यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन भी रखा है क्योंकि ईज़िली यहाँ पे हम लोग धुल पाते हैं और सब कुछ कर पाते हैं। जैसे कि मतलब मुझे अकेले ही करना है तो ध्यान रखना पड़ता है कपड़े धोना और डालने के लिए। यहाँ पे मैं शाम का वक्त था, लड्डू और छुट्टी के लिए दूध दे रही थी। दूध में मैंने डाल दिया था न्यूट्रेला ताकि ये लोग थोड़ा सा चॉकलेट वाला फ्लेवर लेकर के खा पाए, क्योंकि ऊपर हमारा किचन सेट हो रहा था, तो वो किचन सेट के लिए मुझे ऊपर जाना था। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आधा भी मेरी पी ले। तो यहाँ लड्डू वाला तो मिक्स हो गया क्योंकि स्पेस ज़्यादा है, बट इसको भी इसमें मिक्स करना है और मुझे फटाफट से अभी छत पे जाना है बिकॉज जो हमारा नॉनवेज का किचन था वो आज सेट हो जाएगा। पहले मैं बात कर लेती हूँ फिर गड़गड़ करके। तो किचन सेट होने वाला है और आधा रो रही है, तो मेरे को जल्दी से इसको करना है, फिर ऊपर मैं दिखाती हूँ कि कैसे हमारा था और कैसे अब होने वाला है। ये है पहले ऐसे एम्प्टी किचन तो नहीं है, ये टैंक वाला रूम है। अच्छा, तुम ये पट्टी ऐसी भी लगाओगे? सो गाइस यहाँ वक्त हो चुका है मॉर्निंग का। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने पिया है गर्म पानी, ब्रश वगैरह कर लिया था। उसके बाद से मैंने सोचा कि आज से मैं जब बेड पे थी ना, आज हम एक्चुअली क्या हुआ था कि फ्राइडे सैटरडे हम लोग मूवीज़ देखते हैं या कुछ देखते हैं। स्क्विड गेम्स देख रहे थे लोग इतने दिन से, तो मैं थोड़ा नहीं देख पा रही थी, लड्डू के पापा देख रहे थे। फिर मैंने बोला जैसे ही कल हम लोग एक और मूवी देखे थे धूमधाम करके, आधे में ही मैं सो गई थी, तो 4 बजे मेरी नींद खुली। तो हम लोग हॉल में ही सोए थे, नीचे ही सोए थे सब लोग, लड्डू आद्या मैं हम सब। फिर 4 बजे जब मैं गई ना तो पता नहीं नींद ही नहीं आया। एक रील भी ऐसा देख लिया था ना जो माँ से रिलेटेड था, तो मुझे अपनी मम्मी का तो नहीं लेकिन लड्डू के पापा की मम्मी यानी कि लड्डू की दादी का थोड़ा बहुत वो आ रहा था। कल हम लोग थोड़ा बात भी कर रहे थे उनके बारे में, मैं कुछ सुन रही थी, जान रही थी। तो उसके बाद से मैंने सोचा कि नहीं वर्कआउट करना ज़रूरी है, तो यहाँ वर्कआउट कर रही थी। क्लिप्स पूरे तो नहीं है लेकिन हाँ अपर बॉडी पे मुझे काम करना है, तो वही वर्कआउट यहाँ पे कर रही थी मैं। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। आज है संडे और आज बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे तो फ़िलहाल मैंने अभी जस्ट थोड़ा सा वर्कआउट किया क्योंकि आज से अब अपनी डेली रूटीन में करना है। मेरा मंगलसूत्र ओपन हो चुका था तो उसको निकाल के रखी हूँ। सोच रही हूँ कि गले में अब दूसरा कुछ पहनूँ, कुछ दिन के लिए चेंज कर लेना चाहिए। हालांकि मुझे उसको मंगलसूत्र को ही चेंज करने का मन है, उसमें का एक डायमंड मुझे फिक्स कराना है, पता नहीं कितने दिन के लिए, कितने दिन से। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम, मैंने लिप टिंट लगाया है ताकि मॉइस्चराइज रहे, वरना यही ऐसा ही कलर है लिप्स का। पता नहीं मेरे नीचे के लिप्स इतने रेड क्यों हैं, क्योंकि शायद लिपस्टिक वगैरह इस पर ज़्यादा देर तक टिकती है, क्या सिस्टम है नहीं पता। हाँ मैं बोल रही थी कि मंगलसूत्र निकाला है और आज से वर्कआउट थोड़ा बहुत स्टार्ट है। और बहुत सारे लोगों का कंटिन्यूसली ये कमेंट आ रहा है, दीदी आप पतले कैसे हो रहे हो, पतले कैसे हो रहे हो। तो मैं बीच में पतली हुई थी, अगेन मैंने गेन किया है वेट। तो अब बारी है, घर जाने वाली हूँ तो उससे पहले लूज़ करूँगी क्योंकि वहाँ जाके बहुत सारा खाना पीना है। और मेरा मतलब है कि वेट लूज़ इन अ सेंस कि थोड़ा प्रॉपर खाना पीना से, ये नहीं कि मतलब मेरा एक्चुअली वेट गेन होता है जो भी मैं खाती पीती हूँ उस वजह से। मैं ज़्यादा बाहर का खाऊंगी या पैकेट फूड खाऊंगी, मतलब वैसे प्रोसेस्ड फूड खाती हूँ तो वो तुरंत मेरा वेट गेन होता है, अगर छोड़ दूँगी तो तुरंत वेट लूज़ हो जाएगा।
तो वो फ़र्क पड़ता है। बाकी हेयर के लिए भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, तो अभी मैं बता दूं कि मैंने ये रूटीन थोड़ा सा अपनाया है कि हर संडे को या कुछ ऐसे जब भी हेयर वॉश करना है, एटलीस्ट वीक में एक बार हेयर वॉश करने के पहले ऑयलिंग कर लूँ। एक सेकेंड कॉल आ रहा है मुझे। किचन का कुछ काम चल रहा था जिसका स्लैब का कटिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, तो चलते हैं पहले वो देखते हैं। यहाँ पे सारा सामान निकल चुका है टैंक का। यहाँ पे हमने सोचे एक बेसिन फिक्स कराने के लिए। सो गाइस मेरे को कॉल आ गया था लड्डू के पापा का, ओके रहने देते हैं ऐसे ही, तो ऊपर किचन देखने के लिए। तो अभी जा कर के देख के आई हूँ मैं, मतलब वो जो मार्बल फिट करा रहे हैं हम लोग, क्योंकि बैठ के बनाने में थोड़ा सा वो अजीब सा लगता है, और प्लस मैं तो बैठ के नहीं बनाती हूँ, मैं खड़े होकर बनाती हूँ। ऊपर भी था तो चलिए फटाफट से ऑयलिंग कर लेते अपने बालों में। यहाँ पे मैंने ले लिया आलमंड ऑयल, और ये मैंने ऑर्डर किया था टेस्ट करने के लिए। बाद में पता चला मुझे कि इसको खा भी सकते हैं, पढ़ा मैंने पहले कि कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो एक बूंद तेल पहले तो निकाल देते हैं। कोई भी चीज़ नया यूज़ करते ना, तो मतलब ऐसा मेरे घर वाले बताए थे, मतलब कि बाबू का दवाई हुआ या कुछ भी चीज़ हुआ ना, तो अम्मा को एक बार याद करके वो एक ड्रॉप निकाल देना चाहिए कि सब अच्छा ही हो। तो मैं ये इसलिए निकाली क्योंकि मैं तो यूज़ करूँगी, बट अपने बच्चों पे भी यूज़ करूँगी मैं। पता नहीं लड्डू हुआ था तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता था, एक बूंद दवाई पहले गिरा देते थे और उसके बाद से खाते थे, मतलब खिलाते थे। यहाँ पे मैं अपने बाल में लगाने वाली थी, लेकिन लड्डू आ गया था। फिर आद्या भी थोड़ी देर बाद उठ के आ जाएगी, आप लोग देख सकते हो। मैंने अपना हेयर कर्ल किया था ना, तो थोड़ा फंस भी रहे थे, और मैंने उसके ऐसे जूड़ा बना दिया था। कर्ल तो 2-3 दिन पहले किया था। हालांकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे थे कर्ल्स में भी, लेकिन फिर यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे देख रही थी कि आद्या उठ गई थी, कुछ आवाज़ आया था। फिर मैंने यहाँ पे ऑयल लिया। पहले तो अपने फेस पे लगाऊंगी मैं ऑयल, उसके बाद से जा कर के मैं अपने बाल पे लगाऊंगी, क्योंकि आलमंड ऑयल है तो आप लोग लगा सकते हो। बाकी मैं ऊपर गई थी छत पे, तो यहाँ मतलब ना छत पे ऐसे हाथ रख के देख रही थी रेलिंग पे, तो हाथ में ना डस्ट लग गया था, तो थोड़ा ड्राई हो गया था। तो डस्ट पोंछने के बाद से मैंने ऑयल लगा दिया था वहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे मैं अपने फेस पे पूरे अच्छे से ऑयल लगा दी, थोड़ा सा मसाज कर लिया था। उसके बाद से मैंने बोला कि नहीं चलो अब बाल में लगा लेते हैं। स्कैल्प में लगाना बहुत ही अच्छा होता है, और कभी भी आप जब भी आप हेयर वॉश करो ना, तो ऑयलिंग करना चाहिए। जब से मैं करने लगी हूँ मेरे बाल मुझे खुद सॉफ्ट लगते हैं। क्वांटिटी का पता नहीं बढ़ रहा है कि घट रहा है, लेकिन हाँ ये है कि सॉफ्ट तो लगते हैं। इसीलिए जब भी बड़े बोलते हैं ना कि ऑयलिंग किया करो, तो करना ही चाहिए। यहाँ आद्या उठ के आ गई थी। उसके बाद से मैंने बोला कि चलो भाई अब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा अपना हेयर ऑयलिंग, क्योंकि नहाना भी होता है, और मेरे को आज बहुत ज़्यादा काम धाम था, टीवी यूनिट वगैरह क्लीन करना था। तो मैंने सोचा चलो पहले लगा ही लेते हैं जल्दी जल्दी। मैं आद्या से भी बात कर रही थी, आद्या बोल रही थी कि मुझे आना है कैमरा में, और हंस रही थी। जैसे कैमरा में आई ना, देख के हंसने लगी। फिर प्राचीता के पुच्ची दे के चला गया, क्योंकि मतलब प्राचीता थोड़ा पहले ही उठ गया था। जैसे ही उसका स्कूल नहीं होता ना, तो थोड़ा जल्दी उठता है, तो यहाँ पे उठ गया था। उसके बाद से आया, आद्या को प्यार किया, और जब आद्या सो रही थी तभी भी प्यार ही करने का कोशिश कर रहा था, तो मैं उठा के इसको लेके आ गई थी। यहाँ पे मैं अपने स्कैल्प में एकदम अच्छे से मालिश कर रही हूँ ऑयल लगाने का। जब कोई और लगाता है ना, जैसे मम्मी हो गई या कोई और मालिश करता है पार्लर वगैरह में, तो बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन अपने से होता है तभी भी थोड़ा रिलैक्सिंग तो लगता है, लेकिन रिजल्ट आपको पता है कब देखने को मिलता है, जब आप इसको कंसिस्टेंट लगाओ ना ऑयल को 2-3 हफ्ते, उसके बाद से आपको पता चलेगा आपके बाल की मतलब क्या क्वालिटी क्या हो गई है। तो मैंने हमेशा से अपने बाल छोटे ही रखे हैं पहले से ही, जब भी मैं कॉलेज वगैरह में थी तभी भी ज़्यादा बड़े नहीं किए। लेकिन अब सोच रही हूँ ना कि हेयर कट नहीं कराऊंगी। वैसे भी मेरे को कट कराए 6 महीने ही हुए हैं। 6 महीने के बाद मैंने खुद से कट कर दिया, 1 महीने भी नहीं हुए हैं। इसी महीने मैंने अपना हेयर कट किया था जनवरी में। तो होपफुली अभी नहीं काटूंगी, क्योंकि अपने हाथ से जब काट लिया ना, जब मैं लास्ट 6 महीने पहले कटवाई थी उसके बाद मेरा हेयर ग्रो हो ही नहीं रहा था, तो इसीलिए मैंने खुद से काट किया था। क्योंकि मेरे खुद से कट करने पे मेरे बाल बढ़ते हैं, और अगर मम्मी काटती हैं तभी भी बढ़ते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे फटाफट से ऑयल लगा रही हूँ। आद्या भी यहाँ पे कुछ बोल रही थी, तो उसका भी सुन रही थी। और उसके बाद से मैंने अपने हेयर को किया जूड़ा, क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद मेरे को डस्टिंग वस्टिंग करना था। उसके बाद से जा कर के मेरे को करना था डस्टिंग करने के। और पीछे से ना मेरा टॉपिक अगर गड़बड़ा रहा है तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि छोटू डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को, आके कान में कुछ पूछ रहा है लड्डू के पापा से, तो मेरा ध्यान उनके तरफ जा रहा है। यहाँ पे मैंने अपना बाल का बनाया जूड़ा, और उसके बाद से लग गई सफाई। और सफाई जो भी किया ना, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब सफाई कर रही थी तो कैमरा ध्यान में नहीं था। ये था कि जल्दी जल्दी साफ़ करो और जल्दी जल्दी निकलो। लेकिन आपको बहुत जल्दी मेरे टीवी यूनिट का लुक देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं उसको थोड़ा तो चेंज करने वाली हूँ, और थोड़ा कर भी चुकी हूँ। तो गाइस फाइनली यहाँ मेरी हो गई है ऑयलिंग, और ये जो मैंने ऑयल लगाया है ये है बादाम का तेल।
ठीक है। तो इसको ना आप लोग मतलब हम लोग खाना के साथ भी खा सकते हैं या जो कुछ भी। मैंने बस इसको थोड़ा सा फेस पे लगाया है, बाकी इसका रिज़ल्ट क्या होगा कैसा होगा आपके साथ शेयर करूँगी मैं। बालों के लिए तो डेफिनेटली अच्छा होगा, बट यहाँ पे मैंने इसको पढ़ा कि यूसेज 5 to 10 ml लिखा हुआ है। टी बिली विथ 250 ml मिल्क के साथ हम इसको ले सकते हैं, 1 से 2 चम्मच का स्पून, या फिर हम लोग स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं, बॉडी पे लगा सकते हैं, और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैंने तो अपने फेस पे लगाया है यहाँ पे। एंड देन बालों में लगाया है। बाकी गाइज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये जो मेरा टीवी यूनिट है ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा भरा भरा लग रहा है, तो पहले तो वहाँ से जो तार है यहाँ पे ये सब हटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि तार की वजह से कुछ ज़्यादा ही लग रहा है और अच्छा नहीं लगता इतना ज़्यादा तार तार दिखे तो। और यहाँ पे भी मुझे मतलब ये फ़ोटो फ्रेम्स हटाने हैं यहाँ से, तो देखते हैं आज कुछ तो ठीक करेंगे यहाँ पे। बाकी जो जैसा होगा आपके साथ शेयर करते हैं। बिफोर का लुक ऐसा कुछ है मेरे टीवी यूनिट का। वहाँ छोटू का मुंडी आ रहा है, हाँ ऐसा है। तो अभी चेंज करके दिखाते हैं कि कैसा मतलब कैसा किया है। अभी तो डेफिनेटली नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं, उसके बाद दिखाऊंगी।